मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, मगर उस वक्त मुझे बड़ी हैरत होती जब हमारे घर काम करने वाली मुलाजमा आती तो मेरी सास उसे अपनी चारपाई पर सुलाकर उसके पैर दबाती और कहती कि ये राज किसी को मत बताना, मैं तुम्हें अपना घर भी दे दूंगी। उस वक्त मुझे बहुत तजस्सुस होता कि मुलाजमा के पास मेरी सास का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं। जब एक दिन मैंने मुलाजमा से वो राज पूछा तो उसने मुझसे 2 लाख मांग लिए। मैंने 2 लाख उसे दिए तो मुलाजमा मुझे अपने घर ले गई और कमरा बंद करके एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसकी कमर पर मेरा नाम राबिया है। हम 2 बहन भाई थे। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका था, भाई शादीशुदा था, उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। भाभी का रवैया मेरे साथ भाई के सामने अच्छा होता और उनके घर से जाते ही भाभी खुद आराम करती और मुझसे अपनी खिदमतें करवाती। भाभी की खिदमत करवाना मुझे बुरा नहीं लगता था, मगर वो मेरी इज्जत नहीं करती थी। भाभी मुझसे एक मुलाजमा की तरह काम लेती थी। बस भाई मुझे प्यार करते थे, घर आते ही पहले मुझे आवाज देते। भाभी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब एक दिन भाभी ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर दावत पर बुला लिया। भाभी ने मुझसे सब काम करवाए, मैं बिना किसी गर्ज के सब काम करती रही। भाभी अपनी दोस्तों के साथ बातों में मगन थी। मैं उस वक्त अपने कमरे में जाने लगी तो अचानक भाभी की एक दोस्त ने भाभी से पूछा, ये लड़की कौन है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी मुलाजमा है। तुम सब तो जानती हो कि मुझे शुरू से काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे शोहर ने मुझे एक मुलाजमा रख कर दी है जो 24 घंटे मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहती है। भाभी की दोस्त ने कहा, वाह भाई, तुम्हारे तो ऐश हैं। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। भाभी की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। वो अपनी दोस्तों के सामने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे मुलाजमा कह रही थी। इस घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं थी। मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था और भाई की वजह से भाभी की भी मैं इज्जत करती थी, पर अब वो नजरों से गिरती जा रही थी। शाम को भाई घर आए तो भाभी सर पर पट्टी बांधे लेटी हुई थी। भाई ने पूछा तो भाभी ने उठकर बैठते हुए कहा कि क्या बताऊं, तुम तो सारा दिन बाहर रहते हो, घर संभालना आसान नहीं है, सारे काम मैं अकेले करती हूँ। इतना बड़ा घर है और आज आपके खानदान से मेहमान आए थे, उनकी आओ भगत करते करते मेरी तो बस हो गई थी। भाभी ने इतनी रसानियत से झूठ बोला था कि भाई सच समझे। भाई ने कहा कि क्या इश्तियाक भाई आए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की? भाभी ने कहा कि हाँ वही आए थे, वो कह रहे थे कि जल्दी में निकले थे इसलिए राब्ता नहीं कर सके। इश्तियाक भाई मेरे चचा जाद भाई थे। कुछ दिन पहले भाई ने उन्हें घर पर दावत दी थी, लेकिन वो काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे और जबकि भाभी ने झूठ बोला था। खैर कुछ दिनों बाद रात के वक्त बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज आई थी। लाइट काफी देर से बंद थी। मैं डरते हुए उठकर देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो अंधेरा बहुत था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने कांपती आवाज के साथ कहा कि कौन है, और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मैं जहाँ थी वहीं रुक गई। अंधेरे की वजह से कोई नजर नहीं आया था। मैं समझी कि शायद भाई बाहर निकले होंगे। मैंने आवाज देकर कहा कि भाई आप कहाँ हैं? उसी वक्त किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डरकर चिल्लाने लगी। तभी लाइट भी आ गई। भाई और भाभी भी मेरी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ गए थे। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो भाभी का कजन था। उसने भाई को देखकर मेरा हाथ छोड़ दिया। भाभी के कजन अवैस को देखकर मेरा भाई हैरान रह गया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। भाई ने मुझसे कहा कि ये सब क्या है? मैं खुद घबरा चुकी थी। वो शख्स रात के इस पहर यहाँ कैसे आया था? मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती। भाभी ने कहा, अच्छा तुम तो बहुत भोली हो, तुमने ही बुलाया होगा अपने आशिक को। अब जब हमने देख लिया तो कैसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। भाई ने भाभी के कजन को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें किसने बुलाया था? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? भाई ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो भाग गया।
फिर भाई ने सुर्ख होती आंखों से गुस्से से मेरी तरफ देखा, मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे और एतबार का। अगर कुछ बात थी तो तुम मुझे बताती, मैं खुद तुम्हें उसके साथ इज्जत से रुखसत कर देता। लेकिन अब जो हरकत तुमने की है, मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तो तुम पर बहुत मान था कि मेरी बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। उसे तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, ये तो बहुत मासूम है। लेकिन नहीं, मैं गलत सोचता रहा। मेरी नाक के नीचे तुम ये सब करती रही और मैं रोने लग गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा कि भाई मेरा यकीन करे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपकी बहन आपकी इज्जत की खातिर जान दे सकती है। भाभी ने जल्दी पर तेल का कान किया और कहा कि आप शुक्र करें कि हमें वक्त पर पता चल गया है, वरना ये तो उसके साथ भाग चुकी होती। मैंने कहा कि भाभी बस कर दे, किस बात का बदला आप मुझसे ले रही हैं? भाई ने कहा कि बंद करो अपनी बकवास और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने कहा कि भाई ऐसा मत करें, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इसे किसने बुलाया था। भाई ने कहा कि इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं रोती हुई कमरे में आ गई। भाई भाभी से कह रहे थे कि अगर आज के बाद तुम्हारा कजन अगर भूले से भी मुझे नजर आया, मैं उसे जान से मार डालूंगा। भाभी ने कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं सुबह ही जाकर उसको दुरुस्त करके आती हूँ। भाई ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, इस तरह बात बढ़ेगी। तुम बस जल्द अज जल्द राबिया के लिए रिश्ता देखो, मैं उसकी शादी करके उसे इज्जत से रुखसत कर देना चाहता हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। इतनी जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मेरा भाई मुझसे बदजन हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त भी आएगा। मैं दरवाजे के साथ बैठी रोती रही थी। मेरी तबीयत रात से खराब थी, मुझे तेज बुखार था, लेकिन किसी ने मुझे देखा तक नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई थी। उस दिन के बाद से भाई ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। भाभी मुझे रोजाना ताने दिया करती थी, मैं खामोश थी। अब भाभी भाई के सामने मुझ पर हुक्म चलाती थी, मगर भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें मुझसे इतनी नफरत हो चुकी थी कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैं उनकी इकलौती बहन थी। काश भाई एक दफा मुझ पर भरोसा करते, मेरी बात सुनते, लेकिन नहीं। भाई ने मुझसे ऐसा मुंह मोड़ा कि जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। ये घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा था, मेरे माँ बाप से जुड़ी यादें थी, अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। उन्हीं दिनों मेरे भाई और भाभी रिश्ता देखने लगे और भाभी जो रिश्ता लाती वो किसी नशेई या शादीशुदा मर्द का होता। मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करती कि मेरी बेगुनाही भाई के सामने आ जाए। मेरा भाई जो मेरे बाप की जगह था, मुझसे दूर हो गया था। काश भाई एक बार मुझसे पूछ लेते। उनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया। जिस बहन ने आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, जिसने कभी अपने पास मोबाइल फोन तक नहीं रखा, वो ऐसे कैसे कर सकती है? भाभी ने कहा कि जैसे तुम्हारी बहन के करतूत हैं, मैं तो कहती हूँ कि अब जैसा भी रिश्ता मिले इसकी शादी कर दो। मुझे तो हर वक्त इसका डर रहता है कि ये गुस्से में आकर भाग ना जाए। कल मैं अचानक छत पर गई तो मेरा कजन बाहर गली के चक्कर लगा रहा था। अब मुझसे और नजर नहीं रखी जाती तुम्हारी बहन पर। और भाई फिर से गुस्सा होने लगा और भाभी कहने लगी कि आप हौसला करें, मैं आपके साथ हूँ। आपकी बहन मेरी भी बहन है। मुझे पता है कि आपने उसे कैसे पाला है। मैं सब सुनकर दरवाजे से वापस आ गई थी और आते ही सजदे में गिर गई। भाभी ने मेरे किरदार को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और भाई को अपनी बीवी पर अंधा एतबार था। और जिस बहन को खुद पाला, जो एक ही बाप का खून थी, उस पर एक बार भी यकीन नहीं किया। अगले रोज भाभी अपनी माँ को फोन पर कह रही थी कि बड़े भैया की अभी 50 साल उम्र हुई है, वो दूसरी शादी भी तो कर सकते हैं। आप मेरी नंद का रिश्ता मांग लें, मैं ये रिश्ता करवा कर रहूंगी। अगर मेरा शोहर ना माना तो मैं घर छोड़ने की धमकी दे दूंगी। आप तो जानती हैं मुझे, मैं कितनी चालाक हूँ।
भाभी उस वक्त ये भूल गई थी कि इंसान भूल जाता है, पर मेरा रब कभी नहीं भूलता और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो कभी मुझे ऐसे शख्स के हवाले नहीं करेगा जिसको मेरी कदर ना हो। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ था। भैया ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के भाई से तय कर दिया था और घर आकर मिठाई भी खिलाई थी। भाभी हक्का बक्का भाई को देख रही थी। भाई ने कहा कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। कुछ ही दिन पहले बातों ही बातों में मैंने छोटी के रिश्ते की बात की तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो तो खुद अपने छोटे भाई के लिए रिश्ता देख रहा है, क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में ही बदल दिया जाए। इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। भला ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं बहुत परेशान भी थी, न जाने वो कैसे लोग थे। भाई ने भाभी को कहा कि तुम सारी बातें यहीं खत्म कर दो, अब शादी होने जा रही है मेरी बहन की, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जुबान की वजह से मेरी बहन का घर आबाद होने से पहले ही उजड़ जाए। और फिर चंद ही हफ्तों बाद मेरी शादी कर दी गई और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मेरे शोहर मुझे बहुत इज्जत देते थे और मुझे क्या चाहिए था। जब रुखसत होकर यहाँ आई थी तभी अपनों से सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म करके आई थी। भाई ने भी कभी पलटकर नहीं पूछा और न कभी मैंने उनसे बात की थी। मैं चाहती थी कि भाई को खुद एहसास हो और शायद भाई के लिए मैं एक बोझ थी। मेरे शोहर ने मुझे परेशान देखकर कई बार पूछा, अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। अब हम मियाँ बीवी हैं और उम्र भर के साथी हैं, हमारे दुख सुख साझे हैं। पर मैं चुप कर जाती। मुझे लगता है कि अगर जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैंने अपने शोहर को बता दिया तो वो कहीं मुझे गलत ना समझे और मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे तो मेरा भाई भी घर में दाखिल होने नहीं देगा और लोग अलग मेरा तमाशा बना देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब ख्याल जहन से निकाल दिए और अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। जब हम अपना सारा मामला ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं तो बहुत पुरसुकून हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई दुख कोई परेशानी ना हो। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी और इस दौरान कभी किसी ने भाई का भी नहीं पूछा था। मेरे भाई का दोस्त जो मेरा बड़ा देवर था वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर जा चुका था। उसकी ट्रांसफर हो चुकी थी और घर पर बस मैं, मेरा शोहर और मेरी सास ही होते थे। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। उन दिनों मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी सास बहुत खामोश रहती थी। मैं उनकी खिदमत करती और जब वो मुझे बेटी कहकर पुकारती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। पर मेरी सास उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उन्हें कोई सदमा है। मैंने एक दिन कहा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी उदास और चुप चुप क्यों रहती हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मुझे बताना नहीं चाहती। उसके बाद मैंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी। इस घर के सभी अफराद मुझे बहुत इज्जत दिया करते थे और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी जिसने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया था। मेरी सास का रवैया कभी कभी मेरे साथ बहुत खराब हो जाता और कभी तो ऐसे बन जाती जैसे वो मेरी सकी माँ हो। खैर मेरी सास कुछ दिनों से रोज ही किसी काम का बहाना करके घर से बाहर चली जाती थी और जब शाम को घर वापस आती तो बहुत परेशान सी लगती और फिर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी और खाना भी ना खाती। मैंने अपने शोहर को बताया तो उसने कहा कि बस माँ जी शुरू से ही कमगो हैं, तुम अब आ गई हो तो उनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा करो। और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, जिसने इस घर को अपना घर समझा और आते ही पूरे घर को संभाल लिया। अब मुझे मेरा घर जन्नत लगने लगा है। और अपने शोहर की ये बात सुनकर मेरे दिन भर की सारी थकन उतर जाती थी। औरत तो बस इज्जत और तवज्जो की भूखी होती है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता। वो तो अपनी जरा सी तारीफ पर खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे फिर से एनर्जी बहाल हो गई हो। और फिर 2 माह बाद मेरी सास ने एक मुलाजमा रख ली जिसका नाम शबाना था, जो देखने में बिल्कुल मुलाजमा नहीं लगती थी। मैंने अपनी सास से भी कहा कि हम चंद ही अफराद हैं, हमें क्या जरूरत है मुलाजमा की। तब वो कहने लगी कि बेटी तुम नहीं समझोगी, मुझे मुलाजमा की बहुत जरूरत है। शबाना घर काम करने आती थी। मेरी सास को उससे बहुत लगाव था। वो ज्यादातर उसे अपने पास बिठाए रखती और कोई काम भी ना करने देती। फिर वो एक दूसरे के गले लगकर कितनी देर तक रोती रहती।
मुझे बहुत हैरत होती मेरी सास को इतना भी क्या लगाव था। लेकिन मुझे हैरत उस दिन हुई जब एक दिन मेरी सास उसे अपनी चारपाई पर सुलाकर उसके पैर दबा रही थी और कह रही थी कि ये राज किसी को मत बताना, वरना मैं जी नहीं सकूंगी, लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बहुत तजस्सुस होता है कि शबाना के पास मेरी सास का कौन सा राज है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान रहती हैं। मुझे उन पर बहुत तरस आता था। फिर मैंने राज को जानने की कोशिश की। मैंने शबाना के सामने बहुत सारा पैसा रखा और उससे अपनी सास का राज पूछा। फिर अंदर कमरे में ले जाकर जो बात उसने मुझे बताई, उसे सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं शबाना को बड़े गौर से देख रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थीं। मैंने कहा कि माँ जी, क्या ये सच है? मेरी सास ने दुख भरे लहजे में मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हाँ, यही सच है। मैंने कहा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको ये सब करना पड़ता है? मेरी सास ने कहा कि कुछ बातें और रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के इल्म में ना आना ही हमारे लिए भी बेहतर होता है। मैंने कहा कि माँ जी, अब आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। मुझे हकीकत बताइए, मैं आपको इस मुश्किल से जरूर निकालूंगी। तब मेरी सास ने बताया कि जब मैं जवान थी, मुझे जाहिद नामी शख्स से मोहब्बत हो गई थी। वो भी मुझे पसंद करता था। हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए थे। हम शादी करना चाहते थे। जाहिद ने मुझसे वादा किया कि वो अपने घर वालों को लेकर जल्द आएगा। इस बात का घर में किसी को इल्म नहीं था। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो मान भी गई थी। उन्होंने कहा कि जाहिद से कहो कि अपने घर वालों को लेकर आए। लेकिन जब मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की तो उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ अम्मा मुझ पर दबाव डाल रही थी कि जिसे तुम पसंद करती हो उससे कहो कि जल्दी से आकर मुझसे मिले, वरना हम तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर देंगे। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद जाहिद की कॉल आई। उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मुझ पर कयामत गुजर गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने तो उसको अपना सब कुछ समझा था। हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके थे और हराम हलाल का फर्क ही भूल चुके थे। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर दिया और उन्हीं दिनों पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरे पेट में मेरी मोहब्बत की नाजायज औलाद थी। मैं बहुत रोई थी। जाहिद से कहा कि मुझसे शादी कर ले, इस बच्चे का क्या होगा, इस मासूम का क्या कसूर है, पर उसने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। और जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि अगर तेरे भाई और बाप को पता चल गया तो वो तुझे जिंदा दफन कर देंगे। इससे पहले उनको पता चले, इस बच्चे का वजूद खत्म करना होगा। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे एक बेगुनाह और मासूम बच्चे की जान ले सकती थी जिसका कोई कसूर भी नहीं था। मेरी माँ मुझे कहती थी कि इसको पैदा करने से अच्छा है तुम इसको खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये पैदा हो गया तो लोगों को जब इसकी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें कोई भी नहीं जीने देगा, और अगर बेटी पैदा हुई तो सोचो उसका क्या होगा। मैं बहुत डर जाती थी पर अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती थी। और फिर मेरी माँ मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई। बहाना बनाकर मेरी शादी लेट कर दी। अब्बा ने बहुत कहा पर अम्मा ने कहा कि मेरी खाला की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं कुछ माह अपनी खाला के घर रहूंगी। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई जिसको मैं अपने सीने से लगाए हुए रोती रही, और वो बच्ची मेरी खाला ने रख ली थी और मैं वापस घर आ गई थी। मेरे साथ जो हुआ वो बस हम तीनों औरतों को ही पता था। खाला का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए ज्यादा मसला नहीं बना। जिसने भी पूछा तो खाला ने कहा कि मैंने बच्ची गोद ले ली है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी और यहाँ मेरी शादी हो गई। फिर मैं कभी कभार अपनी बेटी को मिलने जाती थी। मुझे अपनी बेटी पर बहुत तरस आता था। उसके साथ जुल्म हुआ था और अब कुछ माह पहले मेरी खाला की मौत हो गई और मरने से पहले उन्होंने मेरी बेटी को सच्चाई बता दी। मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मैं कैसे अपनी जवान बेटी को अपने घर पर रखूंगी, इसलिए मैं इसे मुलाजमा बनाकर यहाँ ले आई।
अब तुम भी तो एक बेटी हो, एक माँ का मान रखना। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं जानती हूँ जो गलती मैंने जवानी में की थी उसकी सजा बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस राज को कभी किसी को मत बताना, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। मैंने अपनी सास की सारी बातें सुनी और उनसे कहा कि माँ जी, आप मेरी माँ हैं, आप यूँ समझे कि आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया और ना मैंने कुछ सुना है। आज से ये मुलाजमा यानी आपकी बेटी इसी घर में रहेगी और आप सबको कह दे कि ये आपकी खाला की गोद ली हुई बेटी है। खाला के फोत हो जाने की वजह से ये अब हमारे घर में रहेगी। और दूसरा ये कि जब से शबाना आई थी घर में किसी को कुछ पता नहीं था। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, ये बात तो मेरे जहन में आई ही नहीं थी। मेरी सास मुझे ढेरों दुआएं देती हुई चली गई। एक माँ का दुख बहुत बड़ा होता है और जो कुछ उन्होंने किया था उसमें भला इस लड़की का क्या कसूर था? वो कौन सा अपनी मर्जी से पैदा हुई थी? कुछ दिन गुजरे तो मेरा भाई मुझसे मिलने आ गया और वो बहुत शर्मिंदा भी था। भाई ने कहा कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया था। बहनें भला कब अपने भाइयों से नाराज होती हैं, और भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैं तो शादी के बाद कभी मेके नहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ पता नहीं चल सका। भाभी ने दोबारा शादी कर ली थी। उसका दूसरा शौहर उस पर बहुत जुल्म करता था। वो पहले भी शादीशुदा था। जो भाभी ने मेरे लिए सोचा था वो खुद उनके साथ हो गया था। इन 8 माह में बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने अपने भाई की शादी शबाना से कर दी थी। वो दोनों बहुत खुश हैं और मेरी सास हर वक्त मेरे वारिस सदके जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमने एक बेटी होने का फर्ज अदा किया है। मुझे बहुत दुआएं देती हैं और मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ।